हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आई हूँ आज सुपरमार्केट। चले आइए थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं। कौन कौन ऑमलेट में ग्रीन अनियन खाना पसंद करता है। ग्रीन अनियन जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है जो मेरे फ्रिज में हमेशा रहती है, तो मैं उसको ऑमलेट में ज़रूर डालती हूँ। और ये साथ ही में है मिनी कुकम्बर्स और मिनी कैरेट्स। ये बहुत ही इजीली जो है आप बच्चों को स्नैक के तौर पे दे सकते हैं, तो मैं ये लाजमी लेके जाती हूँ कि अशर को पे स्नैक के तौर पे देने के लिए बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे मिले मुझे एप्रिकॉट्स, ये मैं पहले भी लेके जा चुकी हूँ और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही मीठे थे। और ये वैसे तो फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने इधर देखे थे कुछ दिन पहले कभी मुझे नहीं दिखे, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़े के थे। तो ये जो मिनी कैरेट्स होती हैं बहुत मीठी होती हैं, खाने में अच्छी होती हैं। इसके अलावा जो बड़ी कैरेट्स यहाँ पे मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती जैसे हमें पाकिस्तान में खाने को मिलती हैं, तो इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ। ब्रेड जो आती है हमारे घर में वो दो किस्म की आती है। एक आती है फुल कॉर्न ब्रेड जिसको हम फुल ग्रेन ब्रेड कहते हैं, जो कि मैं और अशर खाते हैं। और दूसरी आती है वीज़न ब्रेड जो कि वाइट ब्रेड है, जो कि मेरे हस्बैंड खाते हैं। उनको फुल ग्रेन ब्रेड का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उनको लगता है कि वो ब्राउन ब्रेड की तरह है, तो वो उसको खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इसलिए हमेशा उनके लिए वाइट ब्रेड लेके आती हूँ। चले आइए अब हम आलू ले लेते हैं। आलू जो है वो इस तरह से बड़े से बॉक्स में रखे हुए होते हैं, आलू और प्याज, और इस तरह से पैक होते हैं। तो वो मैं देख के लेती हूँ क्योंकि एक भी ख़राब निकल जाए तो बाकियों का भी ख़राब होने का ख़तरा लगा रहता है। और ये वाला मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो है सारे आलू वो बिल्कुल ठीक हैं, तो हम ये ले लेते हैं। अब आती है दूध की बारी। तो दूध जो यहाँ पे रखा हुआ है वो है 1.5% और 3.5% फ़ैट वाला। तो जो मैं लेती हूँ वो 1.5% फ़ैट वाला है। उसको हम आराम से पी सकते हैं और चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दूध के डब्बे पे नहीं लिखा हुआ होता कि उसके अंदर कैल्शियम है, तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वही दूध लें कि इसके अंदर कैल्शियम हो, ताकि हम उसको आराम से कंज्यूम कर सकें। तो यहाँ इस वाले जो सुपरमार्केट में जो दूध मिलता है उसके अंदर जो है कैल्शियम होती है। और ये है ऑल पर्पस फ्लावर, जो कि हम केक बनाने में और कभी कभार पराठा बनाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो मिल्क पैक्स जो बाहर रखे हुए हैं, अगर हम ये लेते हैं तो हम इसको घर में ले जाके आराम से कहीं भी रख सकते हैं बाहर, हमें फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम फ्रेश मिल्क लेते हैं जो कि हमें रेफ्रिजरेटर के सेक्शन में मिलता है, तो उसको हमें फ्रिज में ही स्टोर करना पड़ेगा, हम उसको बाहर नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाता है। ये बायो योगर्ट है जो कि मैं अशर के लिए लेके जाती हूँ। ये फ्लेवर में भी आती हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, बनाना हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, और कभी कभार मिक्स फ्लेवर्स भी होते हैं। तो ये काफ़ी टेस्टी होती है, बच्चों को खाने में अच्छा भी लगता है कि वो प्लेन योगर्ट कभी कभार बच्चे खाने प्रेफर नहीं करते, तो फ्लेवरफुल योगर्ट जो आराम से खा लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे मिल्क शेक्स भी मिलते हैं। अगर आपको कहीं बहुत जल्दी में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आपको ब्रेकफास्ट करें, तो आप ये बहुत ही इजी रहता है कि आप उसको जस्ट ग्रैब करें और आप चले जाइए। तो इसमें भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी आता है, चॉकलेट आता है, वनीला आता है, बनाना आता है, बट हम मोस्टली जो है वो स्ट्रॉबेरी लेके जाते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड के लिए, और बनाना लेके जाते हैं जो कि मैं भी लेती हूँ। इस तरह से बहुत सारी कलर बुक्स, स्टोरी बुक्स भी मिल जाती हैं यहाँ पे। इस पे एज लिखी हुई होती है, आप इजीली जो है अपने बच्चों के लिए लेकर जा सकते हैं। और काफ़ी सारी एक्टिविटी बुक्स भी होती हैं। और फाइनली मुझे अब ये ऑर्गेनाइज़र मिल गया है, जो मैं कब से जो है अशर के लिए सर्च कर रही थी कि मैं उसके रूम में रखूँगी, तो अब मैं ये ले रही हूँ। और ये हैं रेज़र्स। ये रेज़र्स कितने क्यूट हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे स्टेशनरी जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अभी भी है, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है इतनी यूज़ में नहीं आती। तब आई डोंट नो आजकल के बच्चों को इतना शौक़ है कि नहीं, लेकिन पहले हम लोग के जो इंटरेस्ट है वो इसी चीज़ों में रहते थे। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह में बच्चे लगे रहते हैं। अब आती है एग लेने की बारी। तो एग जो होते हैं वो यहाँ पे 3 किस्म के होते हैं। कुछ फार्म के होते हैं, लाइक वही देसी मुर्गी के होते हैं, कुछ नॉर्मल मुर्गी के होते हैं। तो हम जो लेते हैं वो लेते हैं बायो एग।
और ये मेरे फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज़ जो कि बहुत ही यमी होते हैं, ये मैं अपने बैग में लाजमी रखती हूँ। और अब इसका एक ही कुकी खा लें वो काफ़ी होता है। इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं होता लेकिन काफ़ी मज़े का क्रंची होता है। और ये देखेंगे कितने क्यूट हैं, अगर ये मेरे साइज़ के होते तो मैं अपने लिए ज़रूर ले लेती। और ना ही ये ब्लू कलर में है कि मैं अशक ले लेके जाऊँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। इस तरह से यहाँ पे वीकली हमें चीज़ें मिल जाती हैं, कभी क्लॉथ्स होते हैं, कभी गार्डन की चीज़ें होती हैं, कभी किचन की चीज़ें होती हैं। तो और हमें काफ़ी जो है वो अच्छी प्राइसेस में, कम रेंज में यहाँ पे मिल जाती हैं और लोग वाकई में ख़रीदते भी हैं। और ये यहाँ पे इतना खूबसूरत सा गार्डन डेकोरेशन भी रखा हुआ है। तो चले आइए अब हम चीज़ ले लेते हैं। क्या आपको चीज़ पसंद है? जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ खाना प्रेफर नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं जर्मनी आई हूँ तो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। हम इस तरह से श्रेडेड चीज़ ले लेते हैं क्योंकि ईज़ी रहता है पिज़्ज़े में डालने के लिए, ऑमलेट में डालने के लिए, और कभी कभी अशर को देने के लिए भी मुझे इस तरह से ईज़ी रहता है। उसके अलावा चीज़ स्लाइसेस भी ले लेती हूँ। और एक बार फिर से आ गया योगर्ट सेक्शन, और यहाँ पे भी 2 किस्म की योगर्ट रखी हुई होती हैं, लो फैट एंड हाई फैट। तो मैं जो लेती हूँ वो लो फैट लेती हूँ। बड़े बॉक्सेस भी मिल जाते हैं, छोटे भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं छोटी लेती हूँ तो वो ज़्यादा इजी रहता है बिकॉज़ फिर वो ख़राब नहीं होती है। तो अब कुछ किचन के लिए सामान ले लेते हैं। ये स्पंज जो कि बहुत ही ईज़िली रहता है, कोई भी चीज़ अगर गिर जाए वाइप ऑफ करने के लिए। ये वैसे भी आराम से ईज़िली और जगह भी मिल जाते हैं। ये आ गया अगर फ्रूट का सेक्शन, एप्पल हैं, ग्रेप्स हैं, एवोकाडोस भी हैं। क्या आपको एवोकाडोस खाना पसंद है? मैंने एक बार खाया था तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैंने आशा को भी टेस्ट कराया था तो उसको भी पसंद नहीं आया। वैसे वो देखा जाए तो अपने किंडरगार्टन में खाता है। और अब हमें लेना है क्यूकम्बर। ये क्यूकम्बर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में देखा जाए तो, और मोटे भी होते हैं। तो वो स्नैक कुकम्बर मैं अशर को दे देती हूँ, और ये कुकम्बर जो है वो मैं मोस्टली सैलेड्स में यूज़ कर लेती हूँ। तो हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और अब हम आ गए हैं काउंटर पे। और इस तरह से जो है इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए पूरा कवर अप किया हुआ है, कोरोना का टाइम है तो। और इस सुपरमार्केट के बाहर ही ये इस तरह से हमें डिफरेंट किस्म के प्लांट्स भी मिल जाते हैं। सुपरमार्केट का हिस्सा ही उन्हीं के हैं, लेकिन इस तरह से उन्होंने बाहर रखे हुए हैं तो आप जो है यहाँ से आराम से ले सकते हैं। ये सेल पे होते हैं। एज जर्मन्स को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है तो ये काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बस अब मैं ये बाहर निकल के आ गई हूँ और अपनी ट्राम का वेट करूँ ताकि घर की तरफ जाया जाए। तो ये सुपरमार्केट जो है अब हमारे घर से 40 मिनट्स की दूरी पे है। तो मैं जब अशर को किंडरगार्टन ड्रॉप करने आती हूँ तो मैं मोस्टली इधर आ जाती हूँ, लेकिन आज अशर किंडरगार्टन नहीं आया है तो मैं अशर को उनके बाबा के पास छोड़ के अकेले आई थी ताकि मैं सुकून से ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकूँ और आप लोगों को भी दिखा सकूँ। तो बस ये हमारी ट्राम आ गई है। वैसे तो और भी बहुत सारे सुपरमार्केट हैं जो कि हमारे घर के पास हैं और हम वहाँ भी जा सकते हैं, एक एक 2-2 मिनट की वॉक पे है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो मैं इधर ही आती हूँ। अभी मुझे ट्राम से उतर के जो है वो 10 मिनट के लिए बस में बैठना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो ट्राम सिस्टम है घर के पास का, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो ट्राम जो है वो बिल्कुल घर के पास वाले स्टेशन पे नहीं रुकती है, तो मैं बस स्टॉप पे उतरना पड़ता है। तो बस अभी हम ट्राम से उतर गए हैं और मैं जा रही हूँ बस की तरफ।
तो बस अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से 5 मिनट की वॉक पे हमारा घर है। तो बस उम्मीद है कि आपको मेरे साथ शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।